नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले तुर्की को अब नानी याद आ रही है। कभी कश्मीर का पैरोकार बनकर भारत को आंखें दिखाने वाले तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भारत से दया और मदद की गुहार लगाई है। एर्दोगन ने भारत से अनुरोध किया है कि वह तुर्की को अनाज और चीनी का निर्यात करके उसके बुरे हालातों में मदद करे। रेसेप तैयब एर्दोगन ने यह गुहार ऐसे वक्त लगाई है जब अमेरिका की पाबंदियों के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट से गुजर रही है। एफएटीएफ की निगरानी सूची में आने के कारण तुर्की को बाहरी निवेश लाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की की मुद्रा लीरा इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हो गई है। एक यूएस डॉलर के मुकाबले लीरा की कीमत 13.83 पर पहुंच गई है। डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण तुर्की के आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण आम जनता महंगाई के नीचे दबी कर रही है। देश में खाद्य पदार्थों से लेकर हर चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं और लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस वजह से देश में अनाज और चीनी संकट खड़ा हो गया है। भारतीय मुद्रा में आटे के दाम 42 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं, जबकि चीनी 56 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची है। तुर्की के गोदामों में 28 दिन का अनाज बचा है, जबकि नई फसल आने में अभी 3 महीने बाकी है। ऐसे में देश में अनाज और चीनी संकट को दूर करने के लिए तुर्की के खाद्य विभाग ने भारत से मदद की अपील की है। इसका कारण यह भी बताया गया है कि रूस के नजदीक होने के बावजूद भी भारतीय अनाज अंकारा को ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर सस्ती दरों वाला भारतीय अनाज तुर्की को हासिल हो जाता है तो उससे अनाज की कमी को न केवल दूर किया जा सकेगा, बल्कि आटे के बढ़ते दामों पर नियंत्रण भी पा लिया जाएगा। तुर्की अनाज और चीनी संकट से ही नहीं जूझ रहा है, वहां हरी सब्जियां और दूध के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दैनिक उपभोग की चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी कार्यालयों के बाहर खाने के लिए लंबी लाइनें लग रही है। यहां भी कुछ ही घंटों में खाना खत्म हुए जा रहा है। हालांकि भारत ने तुर्की के प्रस्ताव का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बताया जाता है कि पिछले 1.5 महीने से तुर्की का खाद्य विभाग भारतीय दूतावास के माध्यम से कई पत्र भेज चुका है। इसके अलावा एर्दोगन के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नई दिल्ली के सामने अपना दुखड़ा रोया है। तुर्की को तत्काल 35,000 टन गेहूं और 4,000 टन चीनी की आवश्यकता है। उसने भारत से अनुरोध किया है कि वह ये सामान निर्यात करने की कोशिश करे। दरअसल तुर्की को इस हाल में लाने का जिम्मेदार राष्ट्रपति एर्दोगन खुद है। कट्टर इस्लाम की पैरोकारी करते करते अब उसके हौसले जवाब दे गए हैं। इस्लाम के नाम पर इमरान खान के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले इस बुढ़ऊ ने तुर्की को भी पाकिस्तान की राह पर चला दिया है। अंकारा ने इस्लामिक आतंकवाद का दामन थामा और नतीजा यह हुआ कि उसे एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। अब एर्दोगन देश में निवेश लाने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जबकि महंगाई के बढ़ते तूफान से आम व्यक्ति में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त तुर्की पर भारी विदेशी कर्ज है। इस साल सितंबर तक यह 118 अरब डॉलर को पार कर गया है। डॉलर की कीमत बढ़ने से उसके आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक असर दिखने लगा है, जो घटकर अब 22 अरब 47 करोड़ डॉलर पर आ गया है। स्थिति यह है कि उसे कर्जों का ब्याज चुकाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। टर्किश मुद्रा लीरा के लगातार अवमूल्यन को रोकने में विफल रहने के कारण एर्दोगन ने दिसंबर की शुरुआत में अपने वित्त मंत्री को हटा दिया था। इस साल की शुरुआत से अब तक तुर्की की मुद्रा का करीब 40% अवमूल्यन हो चुका है। इस वजह से उसका आयात घाटा बढ़ गया है और चीजों के दाम लगातार ऊपर पहुंच रहे हैं। इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं उनमें एर्दोगन की जोखिम भरी नई आर्थिक नीति और ब्याज दरों में कटौती मानी गई है। एर्दोगन लगातार तर्क देते रहे हैं कि ऊंची ब्याज दरों से महंगाई बढ़ती है, जबकि पारंपरिक अर्थशास्त्र के हिसाब से यह उलट सोच है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि एर्दोगन को अमेरिका और भारत से पंगा लेने की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के गुट में शामिल होकर तुर्की की बर्बादी के बीज खुद बोए हैं। एर्दोगन के सत्ता में आने से पहले तुर्की पाकिस्तान का सहयोगी जरूर था, लेकिन वह भारत के लिए कोई वैर भाव नहीं रखता था। लेकिन एर्दोगन ने देश की पूर्व नीतियों को पलटकर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश की है, जबकि तुर्की भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। उसे पता है कि इससे अंकारा को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के दम पर इस्लाम का खलीफा बनने की महत्वाकांक्षा ने एर्दोगन को देश में खलनायक बना दिया है। उन्होंने खुद को ताकतवर दिखाने के लिए रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद की।
मगर जो बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। कहा तो यहां तक गया कि एफएटीएफ की निगरानी सूची में तुर्की का शामिल होना भारत और अमेरिका की जुगलबंदी का नतीजा है। पर हैरत यह भी है कि जिस भारत के खिलाफ एर्दोगन ने टोपी उछाली थी, अब वही टोपी कटोरे की मुद्रा में भारत से मदद और करुणा की भीख मांग रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।